आदेश जय श्री महाकाल अघोर साधना हमारे चैनल पर मैं विनोद नाथ आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और आज एक वीडियो बनाई है किसी मित्र के सवाल पर। और आने वाले सवालों पे मैं वीडियो बनाता रहता हूं और कभी कभार ही मुझे समय मिलता है कि मैं वीडियो सवालों पे बना पाता हूं। तो किसी मित्र का सवाल था कि जैसे ही किसी आदमी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद में कैसे क्या प्रक्रियाएं होती हैं कि आत्मा का जो व्यवहार है वो किस तरीके का होता है। यही बात है कि उसके मित्र के दिमाग में आया होगा कि किस तरीके से आत्माएँ करती हैं, अपने घर में कैसे रहती हैं, वो उस तरीके का सवाल है इनका। तो देखिए, पहली बात तो आत्मा हमारे घर में जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो लगभग 12 दिन तक हमारे घर पे रहती है। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, इस बीच में मेरे को याद आ चुकी है कि जो भी मित्रगण जैसे ही कि किसी की मृत्यु होती है परिवारजन की और मरने के बाद में वो लगभग कोई 10 दिन का करता है, कोई 9 दिन में कंप्लीट कर देता है या कोई ज़रूरी कार्य से 2-3 दिन में ही वो जो 12वें की जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो कर देते हैं। पर ऐसा देखिए नहीं करना चाहिए। ये विधि-विधान के अनुरूप नहीं है और जो आप ये विधि करते हैं, उस वजह से जो आत्मा है, उसको परलोक में काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ पैदा होती हैं। आप जिस अ, आत्मा को आपके घर पे 12 दिन रहना चाहिए था, आप उसको 2 से 3 दिन में आप उसको भगा रहे हैं। इस तरीके का ये मैं मानता हूँ और मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि किस तरीके से होती है। तो उस समय जैसे ही वो आत्मा निकलती है, तो वो आस-पास के जो परिवारजन होते हैं, उनसे वार्ता करने की कोशिश करती है। पर आप सभी जानते हैं कि आत्मा जो है, वो डायरेक्टली किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पाती है। या जिसको वही बात है किसी को आशीर्वाद मिला हो ऐसा या किसी के पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ हों या दिव्य दृष्टि हो तो ही उसको देख सकते हैं, बाकी उसे देख नहीं पाता है कोई। तो वो सभी से वार्तालाप करना चाहता है और जो रो रहे हैं, उनको वो चुप भी करवाना चाहता है, कभी-कभी वो खुद भी चिल्लाता है। इस दौरान क्या है कि जैसे सबकी मानसिक स्थिति थोड़ी अलग-अलग रहती है। आत्मा की जो मतलब कहने की मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके दिमाग में जो है ना वो अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग प्रक्रियाएँ देते हैं। जैसे मान लो किसी की नॉर्मल डेथ हुई है तो उसके साथ ये होता है कि वो उसकी आत्मा निकलेगी, निकलने के बाद में वो आस-पास में जो इकट्ठे हुए हैं उसके घर में उनके साथ वो वार्ता करना चाहेगी और वार्ता नहीं कर पाती है तो फिर वो चिल्लाती है और सभी रो रहे हैं तो उनके साथ दुःख भी प्रकट करती है। और साथ में क्या है कि यमदूतों को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। जैसे पहले ही दिन जैसे आत्मा को ज निकालने की प्रक्रिया है, वो यमदूतों के द्वारा की जाती है। और तब वो क्या है कि पहली बात तो यमदूतों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब भय में हो जाती हैं। और जो वही बात है कि जैसे आदमी मानसिक संतुलन खो बैठता है, उसी तरीके से आत्माएँ भी अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठती हैं। और इस तरीके से वो प्रक्रियाएँ मतलब इसी तरीके की प्रक्रिया उनकी रहती है कि किस तरीके से श शरीर से जो आत्मा है वो निकलती है, उसके बाद में इस तरीके का व्यवहार वो करती है। बाकी की देखिए बहुत सारी जैसे मैंने बताया कि आदमी अलग-अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग व्यवहार करता है। उसी तरीके से ये आत्मा वाला सिस्टम है कि आत्मा निकलने के बाद में जिस तरीके का वहाँ पे थोड़ा व्यवहार है, जिस तरीके का वातावरण है, जैसे-जैसे लोग खड़े हैं, उसके हिसाब से वो व्यवहार करती है। काफ़ी बार ये भी होता है कि जैसे एक्सीडेंटली मौत होती है, अचानक से सर जो है धड़ से अलग हो जाता है या सर कट जाता है, तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो उस दौरान क्या है कि जैसे एक्सीडेंटल केसेज़ में ये होता है कि वो कुछ ना बोलती है, ना कुछ सुनती है, बस चुपचाप वहीं पे बैठ जाती है। उसको यही नहीं पता कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो बस बैठी रहती है। अगर 1-2 बार वो बोलने की कोशिश करता है, कोई रिप्लाई नहीं करता, उसके बाद वो बैठी रहती है वहीं पे, कहीं नहीं जाती वो। तो चलिए भई जैसे-जैसे किसी भी मित्र का इस तरीके के सवाल हों आध्यात्मिक क्षेत्र के और कोई पैरानॉर्मली जो भी सवाल हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब दूँगा। तो इसी के साथ आदेश जय श्री महाकाल।